बेखौफ खबर हूँ मैं। बोल सके कि 10 से पहले ना हिलाई और जो दिन हिलावे को थे वो भी जानकारी साहब। अब सुबह से बैठी थे। खबरें हमारी पहचान है। की तरफ काम करती है तो बहुत सारी चीजों में सुधार होता है। तो हमारे यहाँ का जो सुधार है वो आप ही लोगों के जो क्या बोलते हैं प्रयास के द्वारा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। कलम और कैमरे की नजर से दिखाता रहा हूँ आपका दर्द। मदद लिया वो 10 से 14 हजार रुपए तक भेज दिया। वहाँ दवा चला लेकिन डॉक्टर फिर बोले कि आप अपने घर ले जाइए, बचने की आसरा नहीं है इनको। क्योंकि आपके अहम मुद्दों पर है बेखौफ खबर की तेज नजर। आपदा को अवसर मानने वाली मोदी सरकार को शायद इतना भी नहीं मालूम कि उन्होंने जिन लोगों के हाथों में 20 लाख करोड़ रुपए की जिम्मेदारी सौंपी है वो चोर नहीं बल्कि महाचोर है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे भारतवासियों को पीएम मोदी ने ये तो बता दिया कि हमने आपदा को अवसर में बदल दिया, किंतु ये बिल्कुल भी साफ नहीं किया कि अवसर है तो सही पर किसके लिए, देश की आम जनता के लिए या फिर भ्रष्ट और धन्ना सेठों के लिए। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए महामारी के दौरान धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान करके ये तो बता दिया कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आपके लिए योजनाओं का आविष्कार किया है, किंतु ये जानने की तनिक भी कोशिश नहीं की कि आखिर उन आविष्कारक योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। आज की हमारी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट जुड़ी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से, जिस पर सरकार ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था। लेकिन इसी योजना में ही खुलेआम लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की गई। देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि जिस 20 लाख करोड़ रुपए के खर्च की बात की जा रही है उसकी असल हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? रईस खान। कहाँ रहते हैं? ग्राम सभा गौड़हरिया। मौजा कौन सा है? गौड़हरिया। गौड़िया मौजा जी। है। थाना कौन सा लगता है? मोतीपुर। जी। क्या मामला है आपका? मामला ये है, ये जो पिछले 2-3 राउंड से ये गल्ला ही नहीं दे रहा है। जी, जी। और फिर उसके बाद जब गांव के लोग जाते हैं तो ये कहता है कि हमने हाई कोर्ट से जो है इसको लिया हूँ कोटा, और हमारा यानी गलत लफ्जों में कहता है कि हमारा ये नहीं करवा पाओगे, वो नहीं करवा पाओगे। मतलब ग्रामीणों को गल्ला नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है सर। जी। वही चावल ये है। ये चावल कहाँ जा रहा था? चावल बेचने जा रहे थे, पिकअप पे लदा है, बेचने जा रहे थे। जी। कितना पिकअप में कितना चावल लदा हुआ है? 6-7 बोरी है। 6-7 बोरी। पर वो जो है जब मौका पावत है बस ऐसे धीरे। स्थानीय प्रशासन को आपने सूचना दिया? जी दिया, एसडीएम साहब के पास हमने स्वयं एप्लीकेशन डाला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। जयंकर चौहान। जयंकर चौहान कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत निमलिया, विकासखंड हुजूरपुर, जिला बहराइच, बरही गाँव। क्या समस्या आपकी? हम लोग 3 महीने से गल्ला नहीं पाते हैं। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम है राम अचल जी। तो वो अंगूठा लगवा कर चला जाता है जी। फिर बाद में कहता है आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों ले लेना। फिर दोबारा जब जाते हैं जी तो कह रहा है ख़त्म हो गया। जी। यही समस्या हर महीने आती है, लेकिन 2-3 महीने हो गए लगभग बिल्कुल ही नहीं दिया है। क्या नाम भैया? प्रदीप कुमार। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत हमारी ये है कि गल्ला नहीं मिलता है, जब जाओ जी तो वापस कर देता है जी, फिर कार्ड चढ़ा देता है जी। फिर जब कार्ड देखते हैं तो उसमें चढ़ा हुआ होता है, बाद में कहता है कल आना परसों आना, फिर बोलता है कि आप दोबारा आएगा तब देंगे। इसके बाद में पूरा महीना खत्म हो नहीं जाता है। तो आप उनसे कहते नहीं कि आपने मतलब जब गल्ला नहीं दिया क्यों चढ़ा दिए? तो बोलता है आपको गल्ला दे देंगे, आप परेशान क्यों हो? नहीं तो कहते भैया बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपने कभी? कहता मैं क्या करूँ, जब आएगा तभी दूंगा। थे तुमका? हाँ जैसे आरो साहब पैसा लेते हैं तो आरो साहब क्या कहेंगे तुमसे? आरो साहब लेते हैं बतावत हो दिया बताओ बतावत कहे नहीं है, वो बतावत तो ही है विभाग में पूरा। अभी देखो तो जो भी हिसाब लेते हैं, बतावत हुई तो हिसाब काहे लेता है? अभी जो है देखे ना कहा था 1 लाख रुपया लेके जो है कोटा सस्पेंड कर दी होगा। तो बात सही, लेकिन बतावत हुई थी काहे एक्शन लेता? बताओ एक्शन का लिए 4 बार 5 बार बुलवाई से लोगों की लग गया चोरी से। ठीक है, क्या तुम मेरी नौकरी खा लोगे? ये तो हमारे बप्पा है, 40 तो किए है ना ये। ऐसा कही इनका जो भास्कर वाले हुआ है इनका पलटे की खिला, अरे ब्रिज के नीचे केसरा वाली चला कहा या देखो हम लोग तो मतलब 3-4 टू कर रहे हैं, हमेशा ना करें कभी ना करें, मतलब 3-4 दिन करे रहे।
तो कही ये तो सब चलो ठीक है, ये देखो मेरे बप्पा है 40 ठो मेरी नौकरी खाए ले ऐसे कही क्या करी। कहीं नगर 5 लोग घर में है तो 5 का अंगूठा लगाओ, अगर न लगे तब उसके बाद में पर अच्छी कर रहा है, नहीं तो नहीं करना। तो जाओ वहाँ ऑफिस से मिलो, यहाँ कोई काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं बताओ कुछ राज ना बताओ नेताजी, बात माना हुआ सब फायदा हुई है। इस टाइम की बात बताई थी, इस टाइम पहले कहा होता है बता, इस टाइम बस वही है पूरा 5 किलो काट लिया है तो वही में हम खुश हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से बताइए। तुम खुश हो ना? अभी जो है रिसिया में बवाल हुआ है, अपने सुना मावा 2-3 दिन पहले, तुम वहाँ 4.5 किलो देते, तुम 4 किलो देते हो, वो 4.5 किलो देते, तो ऐसे 4.5 किलो देते हैं तो का एक नियम है 4.5 किलो। और लेकिन हमरा लोगन का एक नियम का है मालूम है, जैसे 7 यूनिट है तो 1 यूनिट काट लिया, 4 यूनिट है 5 यूनिट तो कटबे नहीं करेंगे। और काल रेडी 4.5 अगर चल रहा है तो अच्छा बढ़िया बढ़िया कमा रहा है वो। मतलब से 1 यूनिट 5 किलो का है, आधा किलो 1 यूनिट का हमारी 7 यूनिट है तो 3.5 किलो काटिस है, तो 7 यूनिट है तो 3.5 किलो काटिस की नहीं काटिस। तो अगर 4 यूनिट है तो पर 2 किलो काट लीजिए, 18 किलो। जैसे वो किलो के ऊपर आधा किलो काटा था, एक कार्ड के ऊपर, और ये बहराइच में एक कार्ड के ऊपर 1 किलो काटा जाता है। एक कार्ड पे एक आदमी पे एक आदमी पे एक आदमी पे आधा किलो काटा। वो काटा ना ये तो समझ लो आदमी दे रहा है चौक से, तो की बात अलग है। 50 किलो वजन पे लिखा है बोरी पे की बहन का सोचो 50 किलो 50 किलो 54 किलो ऐसे कुछ लिखा है। 50 किलो पूरे 50 किलो गेहूँ 50 किलो चावल, माँ चुरा सकते 50 किलो 500 पे चावल दे तो 51 किलो गेहूँ देते बताओ क्या होगा। मतलब एक बोरी पे 150 ग्राम 100 ग्राम काटा था। 150 अरे 2 किलो 1 किलो आधा किलो, मतलब वैसे सिंपल हुआ और वैसे तो ज़्यादा देखिए बोरी 43 किलो की निकली। 43 किलो का मतलब होगा कि 8 किलो 9 किलो 8 किलो फर्क सीधा एक बोरी में, यानी बोरी खोला 2 आदमी के गले में एक बोरी खोला, एक का 25 किलो दिया और एक का अरे का बोला 10 किलो दिया 35 किलो और 9 किलो बचा 44 किलो हुआ। भाई बताइए तो 2 आदमी में तुम्हारा 8 किलो गले चूना लगा है। तुम सोचो 2 आदमी में, अरे मतलब एक बोरे में हमारा 8 किलो एक बोरे में 2-3 आदमी तो बांट पाए। हाँ 2 आदमी तो 3 आदमी मान लो। हाँ तो 3 आदमी मान लो, 8 3 आदमी में 8 किलो चूना अब लगा। 8 किलो हम कहाँ काटे थे? अब वही जो बनी हो, मान लो 10 वो बनी 10 यूनिट बनी तो 10 यूनिट पे 10 किलो तुमका काटे, तब तो तुमका क्या मिला? 10 किलो पे 10 किलो का काट मिली 10 यूनिट। ये 10 यूनिट पे तुम 10 किलो काटे हो तब तो तुमका 2 किलो मिला, 8 किलो तो सीधा हुआ गायब हुआ। सीधा गायब हो गया, कोई चीज़ नहीं बात है। यारो बोल रहा हूँ। ये सर बताइए आसिफ से कब मिले हो आखिरी बार? आसिफ से तो सर परसों शायद चालान लेने के लिए गए थे। खाली चलान ही लेना बस, और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास? नहीं सर है क्यों नहीं। अप्रैल का हिसाब कहाँ है जी? आज तारीख कितनी है? हाँ तो सर दिया जाएगा। नहीं इतना एहसान मत करो। नहीं सर ऐसा इतना एहसान मत करो, हम आते हैं दुकान पे बैठते हैं तुम्हारी। बिल्कुल सर आ जाइए, अगर बैठना है तो बैठ जाइए और हिसाब भी दे देंगे। नहीं मत दो, हम दुकान पे बैठते हैं ना, तो तुम दुकान चलानी तो है नहीं सर। ये तो सर ये तो बात आपको भी पता है कि क्या है क्या नहीं है, इस टाइम जानते हो। अच्छा हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ क्या पता है क्या नहीं पता है? अरे कह रहे वही सर, ये लॉकडाउन भी चल रहा है और सब लोगों को तो मतलब सामान तो जानते हो सर पूरा देना पड़ रहा है, बताओ सर कैसे। अच्छा चलो ठीक है, तब पूरा दो फिर, कोई बात नहीं, चलो पूरा दो। सर बहराइच में जितने भी कोटे हैं लगभग सभी पे 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है, और आपके जो इंस्पेक्टर हैं वो उनसे पैसा जबरन वसूल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ का? अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर किसी भी कोटे पे आप चले जाइए, आपको 1 किलो गल्ला कम मिलेगा। बताइए किसी पर्टिकुलर बताइए, जनरल स्टेटमेंट नहीं सही रहता। आप जो है पर्टिकुलर कोटा बताइए, पर्टिकुलर इंस्पेक्टर बताइए। अब बहराइच के आपके आरओ हैं, उनके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसमें वो पैसा लेने का दबाव बना रहे हैं। अच्छा कोटा आपको कोटा कौन से यार साहब? जी कौन से यार साहब? बहराइच नगर कौन देख रहा है सर आपके पास?
महाराज नगर हेमंत कुमार देख रहे हैं। हाँ, तो हेमंत कुमार के ऊपर है, समझ लीजिए। तो मंडे को मिलिएगा, मुझे दिखाइए। सर, आज हम खबर लगा रहे हैं और इस संबंध में कुछ सबूत हम अपनी खबर में दिखा रहे हैं। सर, हम आपको पहले भी एक सूचना दे चुके थे कि जो है, सुनिए, तो हमने आपको सूचना दी थी कि गोदामों से अनाज कम आ रहा है। अच्छा। तो आपने जो है कहा था कि एसडीएम से मिलिए। अभी जो है ये तो आपके ही विभाग का बिल्कुल मामला है, आपके ही विभाग के लोग ले रहे हैं। तो बस इसी पे जानना चाहते हैं कि अगर कुछ अब साबित होता है तो क्या उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी। जांच कराएंगे, जो चीज सच्ची पाई जाएगी तो उस पर जो भी नियम से कार्रवाई बनती है वो कराई जाएगी। सर, क्या जो है पर्यवेक्षक जो है क्षेत्र में नहीं बैठाले जा रहे हैं? क्यों नहीं बैठाले जा रहे? सर, अगर बैठाले जा रहे होते तो खत्रीपुरे में माया गुप्ता या इसी करके गुप्ता जी की एक दुकान है, वहाँ का वीडियो हमने आपके व्हाट्सएप पे डाला था। देखिए वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरी, और वहाँ पे भी 1 किलो अनाज कम। देखिए भैया, ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग किसी एक आदमी के बस का नहीं है जो ठीक करा ले। लोग बेताब होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हो, तो केवल पुलिस ठीक करा सकती है, मारे डंडा। सर, वहाँ पर पर्यवेक्षक आपके नहीं थे, अगर पर्यवेक्षक बैठे होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मुझे आप बताइए, मैं देखता हूँ किस विभाग के पर्यवेक्षक लगे, उनके विभाग से हेड से बात करता हूँ कि आपके पर्यवेक्षक नहीं पहुँच रहे हैं। तो सर बताइए, तो हम आपका जो है, जो आपके इंस्पेक्टर का काम है वो करें और दौड़ते फिर सबके एक एक जगह का हम बताएं फिर आपको। नहीं, वो आपका काम नहीं, वो इंस्पेक्टर को ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई चीज आई है, आप बता रहे हैं, तो अगर आप भी बता देंगे तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, खबरों के माध्यम से भी और फोन पे भी। पहले हमने आपको बताया था कि कोटेदारों का ये कहना है कि गोदाम से अनाज कम आ रहा है, इसलिए मजबूरन हम 1 किलो कम दे रहे हैं। हमने आपको इसी नंबर पे फोन करके सूचना दी, आपने हमको किसी दूसरे के ऊपर टाल दिया। सर, सिस्टम ऐसा बन चुका है पूर्ति अनाज योजना का कि सीधा 1 किलो अनाज सीधे सीधे काट लिया जाता है। आप चलिए, हम दिखवाते हैं, फोटो पे देख लीजिए। तो भी हम सारे इंस्पेक्टर को बोल देते हैं कि एक बार दौरा करें, सब देख लेंगे। कोरोना काल बना और सरकार ने जनता के, कोई जनता भूखा न मरे, इसके लिए अनाज वितरण की योजना चलाई कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज वो फ्री देंगे। लेकिन सरकार के पास यही आंकड़ा नहीं है कि किस राज्य से कितने मजदूर किस जिले किस स्टेट में गए, लिहाजा अनाज का बंदर बांट हुआ। यहाँ तक कि सरकारों ने कहा कि राह चलते राहगीर भी अगर भूखे मिल रहे हैं तो उनको भी 5 किलो दिया जाए। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में मैंने अपने जनपद में नहीं कहीं देखा कि किसी को अनाज बांटा गया हो। सारा अनाज जो बांटा जा रहा है सब कागजों पर बांटा जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि योगी जो मोदी चाह कर भी इसको नहीं दूर कर पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार एक दिन या 1 साल या 1 वर्ष का नहीं है, ये चला आ रहा है और ये फाइलों में एक एक लाइन में व्याप्त है। अधिकारियों ने इसका शगुल बना दिया है। सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, अधिकारी को 60 साल नौकरी करता है। जिसकी सरकार आती है, अधिकारी उसकी चापलूसी करने लगते हैं, उसको हिस्सा पहुंचाने लगते हैं। लिहाजा उन नेता और सरकार के द्वारा उन अधिकारियों को अभय मिल जाता है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा लेकर भाजपा सरकार आई केंद्र में या प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। क्योंकि अगर मोदी जी या योगी जी स्वयं में चाहे जितने ईमानदार हो जाएं, लेकिन इनके नेता जब तक ईमानदार नहीं होंगे, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। और नेता को चाहिए पैसा, और नेता कहाँ से पैसा पाएगा? वो अधिकारी से लाएगा। अधिकारी कहाँ से लाएगा? जनता की गर्दन पर रख के लाएगा। नहीं नगद लेगा इधर से, नहीं तो उधर से, चाहे गले में कटौती कर ले, चाहे उनसे नगद ले ले।